नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 जून 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज की प्याज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। मंडी में कितनी गाड़ी आई, कहाँ के माल आए। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास एक ये गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी कहाँ की आई, और एक ये गाड़ी आई जी। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। और दोस्तों कल काफ़ी वीडियो में कमेंट थे कि जो है शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाना चाहिए, तो शाम तक वो खबर भी आ गई। अब जो है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, अब उनको कृषि मंत्री बना दिया गया। और अभी सब जो है ना एमपी वाले, राजस्थान वाले सारे चलेंगे इकट्ठे होकर, उनसे कहेंगे कि किसी का कोई प्याज से लेना देना ना रहे, चाहे प्याज 2 रुपये किलो और चाहे जो है 100 रुपये किलो। जब प्याज 100 रुपये हो जाए या 2 रुपये हो जाए तो किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब 2 है तो लेके रख लो, 100 है तो खाना बंद कर दो। पर किसान का जब 100 रुपये या 2 रुपये जब भी बिके तो सड़क पे आके चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला। और जो कि प्याज के खिलाफ चिल्लाएगा उसके खिलाफ जो है सारे किसान मिलके आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि 3-4 साल में रेट आता है। और अब की बार तो रेट आया ना आया 1 साल हो गया। ये रेट नहीं है जी, ये महाघाटा जा लिया, क्योंकि जो सी खबरें अभी एमपी और राजस्थान से आई हुई है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास आज का कैसा बाजार चला, अश्विनी कुमार भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ियाँ आई, कहाँ के माल है जी, क्या पोजीशन जी आज की। राणा जी किसानों के लिए बहुत बढ़िया समय आने वाला है। सारे किसानों को मेरी एडवांस में मुबारकबाद है। प्याज का आने वाला जो समय है वो किसान के लिए बहुत बढ़िया समय आने वाला है। पर वो जो वहाँ पर गोदाम बैठ गए, खत्म हो गए, उसका क्या बनेगा जी। राणा जी माल बड़ी तेजी से खराब हो रहा है। ये जो पीछे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, इससे माल के गोदाम जगह पे गोदाम के गोदाम बैठ जा रहे हैं। अच्छा जी। माल के गोदाम बैठ जाने से किसानों की जो माल है वो लास्ट तक माल बहुत कम रुकेंगे। माल एमपी के अंदर ये सबसे बड़ा नुकसान पड़ा है। और राजस्थान वालों ने तो 80% माल अपना बिक्री कर दिया है। 20-25% राजस्थान में माल बचा है बस। अभी क्या है, सारा का सारा गेम जो है वो महाराष्ट्र और एमपी के हाथ में आ गया है। अच्छा जी। और कुछ राजस्थान के कुछ किसानों के पास। तो जो आने वाला समय है वो प्याज 50 बिके, 60 बिके, 100 बिके, कुछ भी रेट बिक सकती है। ठीक है जी। किसान को बहुत आराम से चलना चाहिए इस समय पे। माल को आराम से निकाले, माल को निकालने में जरा सी भी जल्दबाजी ना करे। आने वाला समय प्याज में अच्छी तेजी देगा, किसान को 2 पैसे अच्छी रोटी देगा। पर जो गोदाम के गोदाम बैठ गए जी, इन्होंने जाके नहीं देखा जी अपने वहाँ गोदामों पे। लगातार वीडियो आई जी, मेरे पास भी काफ़ी वीडियो आई जी। देखो ये क्या है, जैसे आदमी को कैंसर होता है तो वो आखिरी स्टेज पे पता लगता है। कई बार आदमी को पहली स्टेज पे पता लगता है, कई बार आखिरी स्टेज पे पता लगता है। तो वैसे ही ये प्याज की गणना रही। इस साल जब किसान ने माल को छेड़ा तो उसे पता लगा, गोदाम को खोला तो तब पता लगा कि माल अंदर ख़राब हो चुका है। और माल 10% ख़राब नहीं हुआ, इस टाइम पे माल 50-60-70% माल ख़राब हो गया एमपी में। सारे तेजी के चक्कर में बैठे रहेगी, तेजी आएगी इंतजार में बैठे। किसान गलत नहीं था, किसान ने अपनी जगह तो अच्छी समझ लगाई थी, लेकिन वो माल के अंदर बीमारी थी वो पता नहीं लगा। वो क्या हो गया, एक तो टाइम बेटाइम का ये प्याज इस साल रहा, दूसरी बात गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा, उसने हीट पैदा कर दी माल में। और जो ये बारिश पड़ी थी लास्ट में, उस बारिश की वजह से अंदर प्याज में कैंसर का रोग आ गया। अच्छा जी। वो प्याज रुक नहीं रहे किसी भी हालत में। वो प्याज की हालत ऐसी होगी, आप गर्मी खा गए, अपनी गर्मी खा गए। वो प्याज जो है 50-100 किलोमीटर का दायरा नहीं चल पा रहे, 200 किलोमीटर का दायरा नहीं चल पा रहे। 80% प्याज एमपी का इस टाइम पे जो निकल रहा है वो 100-200-300 किलोमीटर में जा रहा है। वो 1000-2000 किलोमीटर में लोडिंग ही नहीं हो पा रहा माल की, उसकी क्षमता ही नहीं है दूर जाने की। अच्छा जी। हाँ, तो जो माल दूसरे इलाकों के लिए माल चाहिए, जो इलाके 2,000 किलोमीटर दूर पड़ते हैं, जैसे कलकत्ता है या गुवाहाटी है या असम है या सिलीगुड़ी है या जो इलाके दूर बैठते हैं, वहाँ ये माल पहुँचेंगे ही नहीं। तो जब माल नहीं पहुँचेगा तो बाज़ार तो ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा। अभी बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा हो गया है कि प्याज 30-35, किसी मंडी में 35-40 बिकने लग गया है। तो प्याज का बाज़ार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लग गया है। अभी साउथ में 35-40 रुपये किलो प्याज बिकने लग गया इस हफ्ते से। हमारे नॉर्थ में भी 30-35 रुपये अच्छे माल बिकने लग गए हैं। यहाँ पे भी 1200-1400 रुपये बढ़िया प्याज बिकने लग गई। आज गाड़ियाँ कितनी आई जी कल से जी? आज ताजी आमदनी कम है, 55-56 गाड़ी की आमदनी है बस ताजी टोटल जी। टोटल। अपने पास ये गाड़ी कहाँ की है? अपने पास एक गाड़ी कुचामन की है। अच्छा जी। और दूसरी गाड़ी मथानिया की है। अच्छा जी। हाँ,
राजस्थानी है जी। हाँ, दोनों राजस्थान है जी। अच्छा जी, एक ये दोनों लाल पत्ती है जी, एक ये वैसे नहीं नहीं, एक पीली पत्ती थी वो बिक गई है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो इसका क्या बाजार चला जी आजकल लाल वाली प्याज? ये लाल वाली जो प्याज है, हाँ जी, ये यहाँ पे बिकी है 26-27 रुपए किलो। 26-27 रुपए। और ये जैसे छोटा माल जी है? ये थोड़ा कम बिकेगा। अच्छा जी, अच्छा। तो कुल मिला के जो पीली पत्ती है जिसका क्या बाजार चल रहा है? पीली पत्ती का बाजार है 25 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक। जैसा माल वैसा भाव। ये तो अच्छे ज़्यादा- माल जो है वो 30 से 35, हाँ जी। एवरेज माल जो है 25 से 30। अच्छा जी, अच्छा। चाहे वो माल एमपी के सुपर माल है, चाहे वो महाराष्ट्र के सुपर माल है, चाहे वो राजस्थान के सुपर माल। अच्छा जी, कहीं का भी सुपर माल 30 से 35 रुपए है और एवरेज माल 25 से 30 रुपए है। अच्छा जी। तो यानी कुल कल से गाड़ियाँ कम आई जी? कल से गाड़ियाँ भी कम है और अच्छे मालों में ₹2 किलो की तेजी है बाजार में। अच्छे माल में तेजी है जी। हाँ। और माल कम है जी। क्योंकि 3-4 दिन से पीछे आमदनी पूरे हफ्ते 10 दिन से आ रही थी, 70, 80, 90 गाड़ी, 100 गाड़ी आमदनी आ रही थी। हाँ जी, आज पहला दिन है जिसमें 55-56 गाड़ी की आमदनी आई बस। ठीक है जी। अराइवल कम है, अराइवल कम आई है। अच्छे माल की शॉर्टेज है मंडी में। अच्छा माल मुश्किल से अगर ढूंढने जाएंगे तो मंडी में 5-10 गाड़ी प्याज होगा। ठीक है जी। एमपी के 60-70% माल जो आए हुए हैं उनमें डैमेज की शिकायत है। किसी में किलो कट्टा, किसी में 2 किलो कट्टा, किसी में 10 किलो कट्टा। और ये छांट के भेजे जी उन्होंने, वहाँ से ग्रेडिंग करके भेजे? उन्होंने अपनी तरफ से तो बढ़िया भेजे हैं, लेकिन वो माल आते आते बैठ जा रहे हैं। 10-20% भाई- माल बढ़िया है यहाँ पे। जिसके लिए मान लो ये कट्टा भी देखो आपका गिल्लो है पड़ा जी। हाँ, ये पूरा माल दागी हो गया है, माल अच्छा। बैठ गया ये माल। अच्छा जी। फिर एक बात जी, जिसका माल समझ लो दागी हो गया उसका तो बड़ा भारी लॉस जाएगा जी। देखो, लॉस उसका- क्या जी, वो तो महा लॉस में देखो, जाएगा। ये तो प्रकृति की मार है, इसको कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा की ये तो वो है कि परमात्मा जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। किसी के घर घाटा तो किसी के घर भाई है, किसी के घर दिवाली बनेगी। ये तो देखो परमात्मा की कृपा है। लेकिन जिसके घर भी माल पड़ा है उसको आराम से माल को बेचना चाहिए। प्याज 50 रुपये 60 रुपये किलो तो बिकेगा। प्याज 80-100 रुपये किलो भी बिक सकता है अगर माल में और नुकसानी आई है। 80-100 रुपए किलो तो जिस दिन रेट हो गया मैं कहूँ सड़कों पे लोग लंबे पड़ जाएंगे जी। तो देखो जी, ऐसा है, आप ये समझो 125-150 रुपये किलो लहसन बिक रहा है, 200 रुपये किलो लहसन बिक रहा है 2 साल से। ठीक है जी। ना? अदरक बिक रही है 100-125 रुपये किलो 2 साल से। ठीक है ना? 100 आज का 140 रुपए किलो का रेट है जी। हाँ। आम का सफेदे तो का। हर आइटम महंगी है। अगर प्याज महंगा हो गया तो इससे दुनिया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? पर उनको किसी चीज से नहीं है, प्याज से ही है क्या? पता भी प्याज के लिए क्यों सड़कों पे देखो लंबे ऐसा पड़ा है, अगर प्याज का किसान अगर प्याज की पैदावार कम करता है तो जो माल विदेशों में जाता हमारे देश से वो भी जाना बंद हो जाएगा। ठीक है ना? आज विदेशों से करोड़ों रुपया प्याज के नाम पे हमारे देश में आता है। ठीक है ना? वो भी आना बंद हो जाएगा। ठीक है आज जी। प्याज 3 रूप में खाया जाता है। एक तो प्याज की हमारे यहाँ चिप्स बनते हैं प्याज के, जो यूरोप और कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। डेली का ये 300 प्याज के चिप्स जाते हैं? हाँ जी, 300 गाड़ी डेली का प्याज का चिप्स बनता है। अच्छा जो जी। डेली बाहर देशों में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है ना? दूसरा प्याज जो है कई हजारों का 500-700 हज़ार गाड़ी डेली का एक्सपोर्ट होता है। कम से कम भी 15-20 कंट्री हैं जो इंडिया पे ही निर्भर हैं। अच्छा जैसे जी। मान लो बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, या कोलंबो है, या मलेशिया है, या सिंगापुर है, या दुबई है, या नेपाल है, या भूटान है। ऐसे करके 20 कंट्रीज इंडिया पे ही हमेशा डिपेंडेंट रहती है, जो इंडिया के प्याज को ही सबसे ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है जी। और अगर किसान ने किसी भी वर्ष अगर किसान को घाटा ज़्यादा जाता है और वो प्याज की पैदावार कम कर देता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान के प्याज की पूर्ति कर पाए। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर 16% वर्ल्ड की आबादी रहती है तो ये 40% प्याज पैदा करता है बाकी देशों को देने के लिए। और तीसरे रूप से कैसे खाया जाता है? एक चिप्स वाला हो गया, एक चिप्स हो गया, प्याज डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, कुछ मसालों में डल के जाता है। जितने मसाले बनते हैं आपके, चाहे वो कोई MDH का मसाला बनता है या जितने भी मसाले बनते हैं, उसमें भी प्याज को सुखा के डाला जाता है। अगर आपने कभी किसी मसाले का पैकेट उठा के देखोगे तो उसमें भी ऑनियन फ्लेक्स लिखा होगा। प्याज कई रूपों में खाया जाता है, कच्चा प्याज भी खाते हैं लोग, खाने में मसाले के साथ भी खाते हैं। तो प्याज के ऊपर इतनी ज़्यादा सोच नहीं होनी चाहिए है। प्याज को अगर किसान को अच्छा भाव मिल रहा है तो किसान को अच्छा भाव मिलेगा, तभी वो पैदावार ज़्यादा लगा पाएगा। अगर किसान को घाटा जाएगा वो पैदावार कैसे लगाएगा? ये तो जिसका मान लो प्याज खराब हो गया जी। हाँ। और जब उसने प्याज रखा तब भी ये मेरे हिसाब से MP का प्याज जो था आपकी बार 18 से 20 रुपए या 22 रुपए का बाजार में उसने बिल्कुल जी, बिल्कुल। अपने स्टोर में माल रखा। एक एक किसान के पास समझो उसने उस टाइम पे अपना माल अगर 20 रुपए किलो से रखा होता और एक किसान पे मान लो किसी पे 4 लाख का या 10 लाख का या 20 लाख का 50 लाख का जो भी प्याज पड़ा था, अब वो प्याज जीरो हो गया, उस बेचारे को कितना घाटा है इस चीज़ से?
इस घाटे की भरपाई कौन करेगा? जिसका 5 लाख का प्याज रखा था और एक उसके 5,000 रुपये नहीं उठ रहे, या किसी का 20 लाख का प्याज रखा था उसके 20 लाख के 2,000 रुपये भी नहीं उठ रहे, उसके घाटे की कौन भरपाई करना चाहे? खाने वाले को इससे मतलब नहीं है। मान लो किसी ने 100 कट्टे रखे और 100 के 100 कट्टों में से उसके दागी होना शुरू हो गए, उसके 20 बचे। यदि 20 कट्टे आके उसके मंडी में 50 रुपए या 60 रुपए किलो बिक जाए ना, और 80 तो उसने फेंक दिए, तो इससे किसी को कोई मतलब नहीं। आज इतने मोटे मोटे कैमरे, जितना बड़ा आपका ये बोरा है, इतने बड़े कैमरे आते हैं मीडिया के, और वो जाके बच्चे लाना स्टार्ट कर देंगे। देखो राणा प्याज जी, हो गया 80 रुपए राणा किलो। जी, असली खबर कोई देता नहीं बाजार के अंदर। हर आदमी सच्चाई से मुंह फेरना चाहता है, ठीक है ना। अधिकतर मीडिया जो मार्केट में आता है वो आता है खाली 4 साल में 3 दिन के लिए। जब 4 साल में 3 दिन जब किसान को 50 से 100 रुपए किलो भाव मिलता है, नहीं तो आपके जैसा मीडिया किसान के लिए जो फेवर में काम कर रहा है, ऐसा मीडिया खाली आधा % है। मेरे हिसाब से राष्ट्रपति जी को इसमें दखल देना चाहिए हाँ। और कानून बनाना चाहिए कि हाँ। जो भी सड़क पे प्याज के लिए चिल्लाए उसको ना मारो ना छेतो, उसको जेल में बंद कर दो। बिल्कुल। और उसको जो है ना कम से कम 40 दिन प्याज खिलाओ, प्याज की डेयरी पे उसको सलाओ जेल में, हाँ। और लगातार उसको प्याज खिलाओ। ले भाई तू प्याज ही खा भाई। देखो जी, प्याज ऐसी आइटम नहीं है कि आप प्याज लगातार खा सको, ठीक है ना। प्याज कोई ऐसी आइटम नहीं है कि आप सवेरे शाम खा सको, ठीक है ना? जी। प्याज तो आपने 1-2 दाने 4 दाने खाने हैं पूरे दिन में, ठीक है ना। एक दाना भी नहीं, जब तेजी होगी छोटा कर देंगे, सस्ता है तो बड़ा कर देंगे। तो करना यही चाहिए। इस बात से किसी की फाइट नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आज 200 रुपए किलो धनिया बिक रहा है मंडी में, बिक रहा है तो जी, क्या वाकई। लग रहा है आपको परचून में 300-400 बिक रहा होगा? हाँ जी। तो क्या लोग धनिया खा रहे होंगे क्या? है धनिया थोड़ा सा डाल रहे होंगे या नहीं डाल रहे होंगे, यही हो ठीक रहा है जी। होगा। तो ऐसा नहीं है। आज हमारे हिंदू में जैन समाज है, वो प्याज वगैरह खाना खाता है, या बहुत बड़ी बनिया कम्युनिटी है प्याज वगैरह खाना खाती है। तो ऐसा नहीं है कि खाना प्याज वगैरह नहीं बनता है। तेरे रुपए हैं, प्याज इकट्ठे हो रहे वगैरह भी तो खाना बन सकता है। सारे रुपए उनके पास इकट्ठे हो रहे जी, आके देखो। अगर कोई जी भी चीज रहे। मंडी में 2,000 रुपए किलो बिक रही है तो जरूरी थोड़ा ना कि हर आदमी ने खानी है। ठीक है जी। वो 2,000 रुपए किलो की आइटम तो अमीर आदमी खाता है। लेकिन अगर प्याज महंगा हो गया तो थोड़ी कम खा लो या ना खाओ। शर्मा जी लेकिन बोलते नहीं है कि ये तो स्वाद का सौदा है जी, स्वाद का। ये तो बात सच है, ये स्वाद का सौदा है। इसमें तीखापन है, इसमें मिठास काहे की है। ठीक ये है तो जी। देखो स्वाद का सौदा है। अगर आप नहीं डालोगे तो भी खाना बनेगा। आज बहुत सारे खाने बगैर प्याज के ही बनते हैं। आप नवरात्रे में व्रत रखते हो, कोई प्याज खाते हो क्या? है या और व्रत रखते हो प्याज खाते हो क्या? ऐसा तो ना है कि प्याज बगैर खाना नहीं बनता। प्याज बगैर खाना बनता है, लहसुन बगैर खाना बनता है। खाली चिल्लाने का है उनका। खाली ये तो मीडिया ने पकड़ लिया एक बात को कि जब भी प्याज में तेजी हो किसान को पकड़ लो, उस किसान को 2 पैसे कम हो जाएं, और जब उसको पैसे मिलने का टाइम है उसको पैसे नहीं मिलने चाहिए, और जब घाटा जाए तो कोई मीडिया आता नहीं उसकी बात करने का। ये तो भाई साहब मुझे शायद दौरा लगाना पड़ गया एक MP का ना जी, क्योंकि मेरे पास कल काफी किसानों के मेल भी आए और दूसरे आड़तियों के पास फोन आए, उन्होंने बात करवाई। वो कह रहे कि हमारे गोदाम दिखा दो बस एक बार। राणा जी, MP में हजारों करोड़ रुपए का प्याज में किसान को नुकसान है। हजारों करोड़ रुपए का, मैं 10-20 करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहा, हजारों करोड़ रुपए का किसान को नुकसान है, जिसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। अगर मैं आप कहोगे तो मैं आपको 50 वीडियो ऐसी भेज दूंगा जिसके अंदर पूरे किसानों के गोदाम बैठ के कोई बुलडोजर से प्याज उठा रहा है वहाँ पे। गांव के गांव सड़ गए, गांव में बदबू आने लगी सारे गांव ऐसी में। गांव में महक है कि आप उस गांव में खड़े नहीं हो सकते है। वहाँ उन गांव में खड़े नहीं हो सकते, ऐसी महक है प्याज के अंदर। इतना भारी नुकसान आया प्याज के अंदर। देखो, किसान के बारे में सरकार को या सरकारी विभागों को सोचना चाहिए। अब तो बल्कि मामा जी आ गए, शिवराज जी आ गए सरकार में, है। और वो तो अगर चाहें तो किसानों को फेवर कर सकते हैं, है। तो किसानों को नुकसान के टाइम पे कुछ ना कुछ राजस्व अगर देंगे तभी किसान बचेगा, नहीं तो ये जो देश है किसानों से हटता जाएगा। ठीक है। इस देश में 72% किसान था, अब वो धीरे धीरे घट के 50% पे आ गया है, और ऐसा टाइम आ जाएगा अगर नहीं तो अगर 20-25% पे आ गया तो आप सारी चीज़ें विदेशों से मंगा के खाओगे, आपके घर में प्याज पैदा नहीं होगी, ना सब्जियां पैदा होंगी। ठीक है जी, बात आपकी। आज हमारी आजादपुर मंडी के अंदर कई 100 गाड़ी इंपोर्टेड नाम का फ्रूट आता है, इम्पोर्टेड आता है जी सारा। और हर साल अफगानिस्तान इंडिया को कम से कम भी मैं अगर जहाँ तक समझ रहा हूँ 10-20 हज़ार गाड़ी माल फ्रूट सब्जियाँ दे रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो किसानों को आघात हो रहा है वो अफगानिस्तान के मालों से हो रहा है। अफगानिस्तान के हर साल में 10 से 20 हज़ार गाड़ी माल आ रहा है हर सौदों में मिला के। ठीक है जी। वो जो सौदे हैं वो पैसे तो अफगानिस्तान में जा रहे हैं, वो हमारे किसान के पास तो ना आ रहे हैं। जो आइटमें महंगी बिकती हैं वो पैसे सारे अफगानिस्तान वाले उठा के ले जाते हैं, वो हमारे किसान को कहाँ मिल रहा है।
कई साल से अफगानिस्तान का लहसन आ रहा, तो हमारे किसान को वो पैसा कहाँ मिलता है? वो पैसा तो अफगानिस्तान वाले उठा के ले जाते हैं। पिछले साल में चेरी आई है, वो चेरी वाले पैसा सारा अफगानिस्तान उठा के ले गया। ठीक है जी। पिछले साल में लहसन आया, वो पैसा तो अफगानिस्तान उठा के ले गया। आज से 4 साल पहले अफगानिस्तान से प्याज आया था महंगा होके, तो सारा पैसा तो अफगानिस्तान वाले उठा के ले गए। पैसा जब तेजी होती है हमारे किसान को तो ना मिलता है। अगर हमारे किसान को मिलेगा तो वो क्यों नहीं खेती बढ़ाएगा? ये तो पैसा हमारे किसान को मिलता ही नहीं। पैसा जब मिलने का टाइम होता है तो हमारे बाहर से माल आ जाता है अफगानिस्तान वगैरह से, वो पैसा अफगानिस्तान वाले उठा के ले जाते हैं। अफगानिस्तान को हमारा देश अमीर कर रहा है और अपने देश को गरीब कर रहा है, जबकि सरकार को उल्टा करना चाहिए। हमारे देश के किसान को अमीर करना चाहिए। अफगानिस्तान वालों को इतना माल ना दे के, उनकी यहाँ महंगाई रहेगी तो उनके यहाँ बाजार ठीक रहेगा ना। चलो जी, अब एमपी में आऊँगा एक जाके दौरा और वीडियो बना के सरकार को भी दिखाएंगे और इनको भी दिखाएंगे जो बिल्कुल, चिल्लाते हैं बिल्कुल। सड़कों पे, माला पैर के पड़ जाते हैं लंबे। आपको जितने भी किसानों के माल खराब हो रहे हैं उनकी वीडियो डालनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है जी। उस वीडियो से कम पूरे देश में और पूरे देश के अंदर ये हो जाएगा कि वाकई मालों में कितना भारी नुकसान हुआ है। और मेरा ये कहना है, जितने भी किसान इस वीडियो को देखें, एक किसान कम से कम 100 किसानों को ये वीडियो भेजे, ताकि उनके पास, जिनके पास भी माल पड़े हैं, अच्छे माल पड़े हैं, वो माल को आराम से निकाले, कोई जल्दबाजी ना करे। कम से कम एक किसान 100 किसानों को, ज़्यादा से ज़्यादा 500 किसानों को ये वीडियो शेयर जिनके करें। माल खराब हो रहे वो तो निकाल लो, जहां हाँ। तक निकाला जाए निकाल लो, नहीं वो तो एक फट जाएगा। किसान को कम से कम 100, 200, 500 किसान को ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। जितनी ये वीडियो ज़्यादा शेयर होगी उतना किसानों का फ़ायदा होगा, और जितना किसानों को फ़ायदा होगा उतना हमारा देश तरक्की करेगा। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई नमस्कार साहब जी। जी, राणा एक जी, बार नमस्कार। दुकान का एड्रेस, एक बार रेट कंफर्म कर दो फिर भी आज। राणा जी, आज के रेट है 25 रुपये से 35 रुपये किलो के। अच्छे माल कहीं के भी हैं वो 30 से 35 है। अच्छा जी। एवरेज माल कहीं के भी है वो 25 से 30 है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। और ये और- लाल माल क्या बताया जी आपने? ये लाल माल बिका ये 26-27 रुपये किलो। ये 26-27 रुपए। हाँ। जोधपुर मथानिया जी। हाँ, इसमें थोड़ा माल छोटा मिक्स है, बाकी जी। मोटे माल तो 28-30 रुपये बिक रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। एक बार भाई साहब जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। राणा जी, हमारी फर्म का नाम है गुरदासमल देवराज, A271, नई सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा नाम सोनू है। मेरा मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार जी, नमस्कार। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये भाई साहब के नंबर है जी। ओए पानी दे भाई।